सरदार यतन सिंह बाबी जी, चरण सिंह चुन्नू जी, धर्म सिंह चुन्नू जी, भोला सिंह टाक, इन सब का धन्यवाद देता हूँ कि आज चिखलदरी समाज का जो है एक सम्मेलन एक ऐसे सभागृह में हो रहा है कि जिसका नाम अब्दुल कलाम आजाद है। जिसको लोग आदर से आज भी देखते हैं। इस मंच पर उपस्थित जिला के दोनों अध्यक्ष बांजी और बालखली जी, जिला की महिला अध्यक्षा लता ताई बामने, मेरे पहले जिन्होंने तकरीर की वो चौहान जी, साथ साथ सभी के नाम लूंगा तो मेरे ख्याल से 5-10 मिनट उसी में चले जाएंगे। इसलिए सम्मानित मंच, दोस्तों, भाई और बहनों, नागपुर के नजदीक तलेगांव जो है, वहाँ का जो सिकलदारी है मैं उससे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो भी मुझे अच्छी तरह से जानता है। समाज की परिस्थिति वाकिफ हूँ, लेकिन एक बड़ी खुशी की बात आज है कि कहीं ना कहीं तो भी ये बात समाज के अंदर गूंजने लगी है कि इकट्ठा आने के बिना कोई रास्ता नहीं। कई बार सिख समाज से जोड़ने की कोशिश की, उसकी भी मुझे जानकारी है, लेकिन जिस तरह से स्वीकारना चाहिए उस तरह से सिख समाज ने भी आपको स्वीकारा नहीं, ऐसी एक परिस्थिति। मैं उन परिस्थितियों में जाना नहीं चाहता। आपका एक अलग से इतिहास है, उस इतिहास के बलबूते पे ही मैं समझता हूं कि आप अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं और मजबूरन कर सकते हो कि आपको पहचाने, आपकी इज्जत करने, मान और सम्मान के साथ आपको बुलाने। अगर इन चीजों को हमको हासिल करना है तो मुस्लिम समाज जिस तरह से सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मुस्लिम समाज में ये ध्यान आया कि अपने बच्चे पढ़ नहीं रहे, ये फैसला हुआ मुस्लिम समाज, ऐलान हुआ कि कुछ भी कहिए आपके बच्चों को स्कूल में डालिए, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो नगर पालिका की शाला हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन की हो, चाहे वो जिला परिषद हो, जो पैसा दे सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल में डाले, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज 20 साल बाद हम लोग जब देखते हैं तो मुसलमानों में पढ़े लिखे बच्चों की संख्या जो है ये 60% से ज्यादा है। 60% आज बच्चे पढ़े लिखे हैं। मैं जानता हूं कि पुलिस तकलीफ देती है, सरकार हम लोग के साथ नहीं, ये भी बात सही है। इस देश का इतिहास झूठा बनाने के लिए आपको दबाया जाता है, ये भी बात सही है। क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे हो गए तो हो सकता है कि आप अपना इतिहास लिखें, अपने पुरखों का भी इतिहास लिखें,
और पुरखों का इतिहास लिखना जब शुरुआत करोगे तो इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई होगी कि भैया इस देश की ब्रिटिशों के साथ लड़ाई पहले किसकी। आज कई लोग हैं जो ब्रिटिश सरकार की गोद में बैठ के खाना खाते रहे, आज वही गवाह दे रहे कि नहीं हम ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े। तो मैंने उनसे पूछता हूँ एक तो भी शहीद तो बता दो, एक शहीद बता दो। मैंने कहा वो बोले आप ऐसे सवाल करते हो कोई जिसका जवाब नहीं है। मैंने कहा अगर शहीद हुआ तो वही मैं कह सकता हूँ कि आप उनके खिलाफ लड़े थे। सवाल ये है इसमें, आजाद हम लोग हो गए, अब आजाद होने के बाद हम लोग में दिमाग में एक बात उतारना है। जैसे पुरानी तोलियों का राज था, उसी तरह आज भी तोलियों का राज है। कोई रहम दिल से या कोई ये कहे कि भैया नहीं ये इनके ऊपर काफी जुल्म हुआ है इसलिए अपने को मदद करना चाहिए, ऐसी मानसिकता इस देश में है। हर कोई यही चाह रहा है कि जितनी पोटली मिले मैं ही भगा के ले जाऊं। वो बांटने की बात नहीं करता, या मजलूम है गरीब है उनमें बांटने की बात नहीं करता। वो मैं ही ऐट लूं और दूसरे से सेवक रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। हम लोग ने यह तय करना चाहिए कि हम किसी को सेवक नहीं बनाएंगे, हम लोग किसी को सेवक नहीं बनाएंगे, लेकिन हम लोग जो है यहाँ एक इंसानियत की जिंदगी, एक इंसानियत की जिंदगी, सम्मान की जिंदगी, भाईचारे की जिंदगी, अधिकार की जिंदगी और किसी को किसी से भी ना डरते हुए अपनी जिंदगी गुजारने का अधिकार है। उस व्यवस्था के पीछे हम लोग लगेंगे और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर लड़ेंगे। इलेक्शन आता है तो बांटना शुरुआत होता, इलेक्शन के 2 दिन पहले बांटना शुरुआत होता है। मैं ये कहता हूं भैया इलेक्शन के पहले ही क्यों, इलेक्शन के पहले ही क्यों बांट, हर महीने बांटो, चाहे महात्मा गांधी बांटो, चाहे शराब बांटो, चाहे कबाब बांटो, लेकिन हर महीने तो कम से कम बांटो। वो इलेक्शन के वक्त ही क्यों? वो इलेक्शन के वक्त बांटते इसलिए कि आपको दिखाना है, आपके वोट इकट्ठा करना है, आपके वोट लेना है, क्योंकि उनको मालूम है कि आपके वोट के बिना उसके हाथ में पोटली नहीं जाएगी। तय हम लोग को, मैंने जैसे कहा कि हम लोग को यह तय करना होगा कि जो पोटली है वो हमारे साथ है। हम लोग सरकार से कहते हैं भैया आप इतनी बड़ी बड़ी स्कूल की इमारत खड़ी कर रहे हो, नहीं गरीब का बच्चा जाएगा कहां से? उसके पास उतनी आमदनी नहीं है, और आमदनी ना होने की वजह से पढ़ाई लिखाई से वो बाहर रहता है। मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरह से मुस्लिम समाज तय कर लिया, कुछ भी हो, भूखे रहेंगे, एक दिन भूखे रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उसी तरह मैं सिकंदरी समाज से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि तय कर लीजिए, जून आ जाएगा, जनवरी चला है,
फरवरी जाएगा, मार्च जाएगा, अप्रैल जाएगा, मई जाएगा, जून से नई शिक्षा शुरुआत हो जाएगी। जो बच्चे स्कूल में नहीं है उनका नाम जो है वो हम लोग स्कूल में दाखिल करेंगे, चाहे वो जिला परिषद की हो, चाहे वो नगर पालिका की या किसी संस्था की हो। अगर समाज का बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो फिर सरकार से कहते हैं भैया उसकी दूध की व्यवस्था कर ले। वो स्कूल में आना चाहिए इसलिए उसको अनाज की व्यवस्था कर ले, अंडे दे दे खाने के लिए, ताकि उस बच्चों को भी एक लगन लगे कि भैया मैं स्कूल में पढ़ने के लिए तो जाता हूं लेकिन खाना पीना भी मुझे मिलता है। सरकार ये कर सकती है, नया नहीं है। हम लोग के वक्त यही होता था, अंडे देती थी, दूध देती थी, बिस्किट देती थी। आज भी मैं कहूंगा कि सरकार को अगर लोगों में पढ़ने की अगर जिज्ञासा निर्माण करनी है, बच्चों को अगर लाना है तो इन चीज़ों को लाना होगा, दोबारा लाना होगा। अगर दोबारा लाना है तो मैं आपसे ये कहता हूं कि हम लोगों को कुर्सी पर बैठना सीखना चाहिए। सत्ता की कुर्सी है, मैंने जैसे कि बदलाव अपने आप नहीं आए। इंसानियत होती तो शायद अपने आप बदलाव, लोगों के अंदर एक प्रकार की भावना हो कि नहीं, ये जो सिकंदरी समाज है, कई और लोगों ने अपने अपने समाज की व्यथा बताई कि ब्रिटिशों ने कैसे उनको बंदिश बना दिया और बंदिश बनाने के बाद सब छीन लिया। वो अब अपने पांव पर खड़े हैं, सरकार की ओर से मदद होना चाहिए, सरकार ने उनको मदद करना चाहिए, इसलिए हम इनके लिए तिजोरी पूरी खोली कर देते हैं। ये उनकी भावना होती, लेकिन वो भावना इनकी नहीं। मैं जानता हूं कि नासिक में जो पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है, सिकंदर समाज क्या क्या करता है उसको बताया जाता है, उसको सिखाया जाता है। चोरी हुई तो ये 42 समाज जो है, इनमें से जो कोई नजदीक है उसको पकड़ के ले आओ, मारो पीटो सब कुछ करो और वसूल कर लो उससे। 70 साल के बाद भी आज भी वही रवैया शुरुआत है। यहाँ की मानसिकता की अगर बात करूं तो ब्रिटिश ने, हम लोग कहते हैं कि ब्रिटिश तो बाहर के थे, उनको यहाँ पे राज करना था, इसलिए जो कोई उनके खिलाफ जा रहा था उसको वो बंदिश बनाएंगे, कानून के माध्यम से उन्होंने बंदिश बना दिया। ये तो उनकी मानसिकता हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन आज देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद भी वो ब्रिटिश की मानसिकता आज भी बदली है। वो आज बदली नहीं, वो आज क्या कह रहे हैं कि ये आदत से मजबूर है, ये आदत से मजबूर है, और आदत से मजबूर होने की वजह से ये आज भी गुनहगार है। यह जन्म से तो कोई गुनहगार नहीं होता, गुनहगार जन्म से तो नहीं होता। अगर उसकी सुविधा अगर मिलती है तो उसको चोरी चकेरी करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग भूखे रह के मर जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि व्यवस्था के साथ लड़के मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा। तो ये जो सरकार की मानसिकता है, आज जो सरकार में बैठे उनकी मानसिकता ये है कि जिनको ब्रिटिश ने गुनहगारी समाज माना था, आज ये कह रहे हैं कि ये मजबूरी से नहीं तो आदत से ये आज
क्रिमिनल्स। उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाते थे, इसलिए आपको उन्होंने क्रिमिनल बना दिया। आज इस्तेमाल आपका होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि आदत से क्रिमिनल है। सोच बदली नहीं, और ये सोच जब तक बदलती नहीं तब तक मैं समझता हूं कि जिन लोगों को सरकार के माध्यम से आरोपी माना जाता है, क्रिमिनल माना जाता है, उनकी राहत इस देश में नहीं है। उनको सुकून की जिंदगी वो गुजार नहीं पाएंगे, वजूद की जिंदगी वो जीना नहीं पाएंगे। आज मैं मानता हूं कि हत्यारों का सिलसिला बदल चुका है। चप्पू का कोई महत्व नहीं रहा है, अब गोली चलती है। फिर भी चप्पू बनाने वाला जो है वो आरोपी होता है, क्रिमिनल होता है, लेकिन जो बंदूक रखता है वो यहाँ क्रिमिनल नहीं। तो ये जो मैं समझता हूँ कि आपकी समस्या है, ये काफी बड़ी समस्या है, कारागिर वर्ग है, ये मैं मानना चाहता हूँ। सिकलदारी समाज जो है वो कारागिर वर्ग है। मैंने सरकार से एक बार कहा था कि इस देश में कई जगह कट्ठा बनते हैं, मैंने इनको कोई शिक्षा नहीं है, अपने ही दिमाग से इन्होंने कट्ठा बनाया। बिहार में बनता है, यूपी में बनता है, उड़ीसा में बनता है, और कई जगह बनता है। मैंने कहा तुम बाहर से क्यों कट्ठा ले आते, थोड़ी सी शिक्षा इनको दे दो, इनका शिक्षित बना दो। जो बंदूकें आप बाहर से ले आते हो, सरकारी फैक्ट्री खोल दो, इनको जो है नौकरियां वहां पर दे दो, नए नए तरीके हथियार यही बना के आपको। मैं जिस समाज की कला है, मैं इसको कला मानता हूं, ये एक कला है। मैंने कहा यही कला अगर विकसित होती है तो उसी कला के माध्यम से वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। और सरकार जो है अपने आप को इस समाज के माध्यम से सुरक्षित कर सकती। मैं 17 साल पार्लियामेंट में रहा, तो एक बार चर्चा हुई, अंगार पे चलने वाले व्यक्ति है, तो वहां बहुत बड़ी बहस हुई। बोली ये अंगार पर कैसे चलते थे। मैं सुनता रहा, बोले ये अंधविश्वास। तो मैंने उनके कहा कि ये अंधविश्वास है, सही है। मैंने कहा आप भी अंधविश्वास रखिए और चल के मुझे बताएंगे। बोले हमारे पांव जल जाएंगे। तो मैंने कहा जो चल रहा है उसके पांव जलते नहीं है। तो मैंने आप भी आप अंधविश्वास रखोगे तो उसकी तरह उसके पांव जैसे नहीं जलते, वैसे आपके पांव भी नहीं जलेंगे। बोले आप क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा मैं यही कहना चाहता हूं कि उस अंगार से आप चल के बताओ। बोले हम तो जल जाएंगे। तो मैंने कहा उसको फिर आप अंधश्रद्धा क्यों कहते। तो मैंने उनसे कहा तुम इसको अंधश्रद्धा क्यों कह रहे हो। बोले आपको, मैंने कहा आप नहीं चल सकते, वो चल सकता है। मैंने आपने उससे कभी ये पूछा कि भैया ये चेरी चलने की कला क्या है, ये तो बता। ये अंगार पर चलने की जो कला है ये क्या है, ये बता। तो मैंने कहा इसका एक साइंस है। मैंने कहा कहीं भी देखिए कि अंगार पर चलने के जो कदम होते हैं वो 10 या 12 कदम होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। 10 या 12 होते, ज्यादा नहीं होते। मैंने कहा ज्यादा हो गए तो वो भी जल जाएगा, उसको भी मालूम है, इसलिए वो 10 और 12 ही चलता है और कूद देता है वहां। लेकिन उसको चलने के पहले
वो अपने पाँव पर जो है वो नीलगिरी का पेड़ होता है, उसका जो तेल निकलता है वो तेल अपने पाँव पर लगाता है। पूरी तरह से नीलगिरी का तेल जो है वो अपने पाँव को लगाता है, और जब तक नीलगिरी का तेल है तब तक उसको चटका हम लोग इसको कहते हैं, वो उसको बैठता नहीं और उसके ऊपर से वो चल सकता है। मैंने कहा उसकी ये जो व्यवस्था उससे बनाई, लोगों को चूतिया बनाने की व्यवस्था बनाई, बेवकूफ बनाने की व्यवस्था बनाई। एक अंधश्रद्धा के माध्यम से उसने अपने पेट पालन करने का एक प्रोसेस बना दिया। मैंने कहा अगर इसी को ही आप कहते कि भैया ये चलने की इसकी एक कला है, ये एक साइंस है, और उसको आप अगर कुछ और देते तो शायद वो और कुछ निर्माण करता। जो कारागिर वर्ग है इस देश में, इस कारागिर वर्ग की जो कला है, उस कला को अंधश्रद्धा के माध्यम से दबा दिया है, खत्म करवा दिया, और सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी। मैं यही कहूंगा, जिनके पास जो हुनर है, जिनके पास वो कला है, अगर सरकार उस पर बैठ के उसको विकसित करती है और विकसित करने के लिए पूरी साधन देती है, प्रोत्साहित करती है, तो वो अपना परिवार जहां चाहे वहां पर बसा सकता है। सरकार ने ये निकालने की वजह से, प्रोत्साहित ना करने की वजह से, आज हम लोग सरकार से मांग क्या कर रहे हैं कि मुझे जगह दे दो, मकान बनाना है। इतने सालों से मैं जंगलों में घूमता ना, आप शहरों में घूम रहा हूं, इसलिए बसने के लिए जगह चाहिए, बसने के लिए घर चाहिए। सरकार अगर यही कला अगर विकसित होती तो शायद मेरे ख्याल से सरकार के पास हमको ये मांगने की जरूरत नहीं होती। हम अपने आप को ही अपनी बलबूते पर, अपने ताकत पर हम लोग अपने आप को बसाते और एक नई व्यवस्था इस देश में खड़ी करते। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, 70 साल में सरकार ने हमको कभी हाथ नहीं दिया, ऊपर उठने के लिए कभी मदद नहीं की। अब जो है वो हम लोग को अपनी ही व्यवस्था निर्माण कर दिया, अपनी ही व्यवस्था ले आनी है, और जब तक हम लोग अपनी व्यवस्था नहीं ले आएंगे तब तक अपने को कोई मदद करने वाला होगा। सरकार जब अपनी होगी तो तिजोरी अपनी होगी, तिजोरी जब अपनी होगी तो घर बसने के लिए, घर बनाने के लिए, वहां पर पाइपलाइन लाने के लिए, पानी लाने के लिए, खेती करने के लिए जो अर्थव्यवस्था की जरूरत है वो हम खुद ही कर सकते हैं। और इसलिए यहां जो मजलूम है, जो गरीब है, जिसको सरकार ने नकारा है, आज हम लोग को सबको इकट्ठा आना, आज हम लोग को इकट्ठा आना होगा और इकट्ठा आकर इस देश की व्यवस्था अपने हाथ में लेनी होगी। और जिस तरह से हम लोग चलाना चाहे उस ढंग से हम लोग चला के अपना विकास करते ही रहेंगे। यही भूमिका हम लोग ने वहां पर। मैं कई सिकंदर समाज के लोगों को देखता हूँ, न्योता देते हैं, निवेदन देते हैं, अपनी परिस्थिति की बयान करते हैं, लेकिन किसी की आंखों से आंसू नहीं। सत्ता में जो बैठे उनके किसी के आंसू में आंसू नहीं आए। हम लोग को ये देखना होगा कि हम किसी से मांगेंगे, एक तय करना होगा हम किसी से मांगेंगे, हम सत्ता काबिज करेंगे और अपनी तरीके का रास्ता हम लोग ही बनाएंगे। जो हम लोग दूसरों के साथ जाके झोली फैले, क्यों दूसरों के सामने हम लोग झोली फैले? जब सत्ता हम लोग अपने हाथ में ले सकते हैं
तो लेने की उम्मीद हम लोग ने रख दी थी। जिस तरह से सिकंदरी समाज एक लड़ाकू समाज है, लड़ाकू समाज है, राजा महाराजाओं के साथ यहाँ पे लड़ते आ रहा है, उनकी हुकूमत के साथ वो रहा है। सिर्फ यही हुआ जफर बादशाह और दूसरे राजा जफर बादशाह ने अपनी तलवार रखी नहीं, उसकी कत्ल हो गई। बाकी के राजाओं ने अपनी तलवार म्यान में डाल दी। लेकिन जिन समाजों को ब्रिटिश ने ट्राइबल कहा, क्रिमिनल कहा, उन्होंने अपनी तलवार ब्रिटिश के सामने रखी नहीं, लड़ते रहे, लड़ते रहे। ब्रिटिश ने ये देखा ये अपने हार नहीं रहे और इसलिए इनको काबू करना है, तो इनको पहले गुनहगार है करके अनाउंस कर दो, जाहिर कर दो। और जैसे ही कहा कि ये गुनहगार है, वहां लोगों को भी लगा कि ये गुनहगार है, और वहीं से जो है इन समाजों को कैद करने की कोशिश हुई। उनके गांव से उठा लिया, पकड़ लिया, तो दूसरे कैंपों में रख दिया। ऐसी एक परिस्थिति है। ये इतिहास आप लोगों का है, एक नया इतिहास बनाना है। और मैं उम्मीद करता हूं, मैंने जैसे कहा, पहला कदम आज हम लोग कहते हैं कि हम लोग में शिक्षित आदमी व्यक्ति बहुत कम है। बात सही है। अगर इसमें परिवर्तन करना है तो किस ढंग से परिवर्तन होगा? तय हम लोग को ये करना होगा कि जून महीने में, मई महीने के आखिरी जून महीने में जो 3 साल 4 साल का जो बच्चा है, सरकारी स्कूल है, नगर पालिका की स्कूल है, कारपोरेशन की स्कूल है, जिला परिषद की स्कूल है, पंचायत समिति की स्कूल है, किसी संस्था की स्कूल है, उसमें हम लोग अपना बच्चा जो है उसको दाखिल करेंगे और वहीं से उसकी शिक्षा की व्यवस्था शुरुआत। दूसरा है कि जो हम लोग निर्माण कर रहे हैं, कि जिसको हम लोग कहते हैं कि मार्केट नहीं, बाजार नहीं है, या बाजार में बेचने गए तो पुलिस वाले उसको तकलीफ देते। यहां जो है वो सरकार से लड़ेंगे और सरकार से कह रहे हैं कि आप हमको बेचना नहीं था तो आप ही खरीद लो। जो हम निर्माण कर रहे हैं, दोन शब्द बोले, जो हम निर्माण कर रहे हैं, विचार है, जो आप निर्माण कर रहे हैं वो आप ही खरीद लो। अगर सरकार खरीदती है, सरकार खरीदती है तो मैं समझता हूं कि हमारी एक कर्तव्य व्यवस्था वहां पे चलती है, गुजारा हो सकता है इन चीजों का। और इसलिए संगठित होना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। आज आप लोगों ने एक संगठन का एक रूप दिखा दिया। इस संगठन के रूप से एक बड़ी ताकत और एक बड़े हौसला हो गया। कई जगह चर्चा हुई है कि भैया सिकंदरी समाज है क्या? आप लोगों ने आज बता दिया कि भैया एक सिकंदरी समाज है कि जो सरकार के रिकॉर्ड पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो संगठन है आप इसको बरकरार रखेंगे। आप लोगों ने जो बुलाया, इज्जत दी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद मानते हुए मैं आपसे रजा लेता हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.